नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में। मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी परीक्षा नीतियों में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की परीक्षा के तुरंत बाद जारी की जाएगी, जबकि अब तक अंक, आंसर की और कट ऑफ लिस्ट परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने और फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद ही प्रकाशित की जाती थी। यूपीएससी के नए फैसले के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा के तुरंत बाद अपनी प्रक्रियाएं चेक करने का अवसर मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी सूचना दी है। संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2026 के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए आवेदन 16 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। उम्मीदवार की आयु सीमा 21 से 30 वर्ष तय की गई है। दिल्ली के स्कूलों में पहली बार अब दादा दादी दिवस मनाया जाएगा और सरकार इसके लिए स्कूलों को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भी प्रदान करेगी। शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली के 1500 से अधिक स्कूलों के साथ ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करने के लिए समझौता किया है। वहीं दिल्ली सरकार ने इसके लिए 1,53,00,000 रुपए से अधिक के बजट को भी मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम को दिल्ली सरकार की समग्र शिक्षा आयोजन के तहत शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन पायलट आधार पर दिल्ली नगर निगम के 1536 स्कूलों में किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में बच्चों के नामांकन बढ़ाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। शिक्षा समिति ने इसके लिए शिक्षकों को कैंपेनिंग करने की योजना सुझाई है। इसके तहत शिक्षक हर शनिवार को अलग अलग मोहल्लों और बस्तियों में जाकर अभिभावकों से मिलेंगे और निगम स्कूलों में बच्चों का दाखिला दिलाने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। इस दौरान शिक्षक अभिभावकों को एमसीडी स्कूलों की विशेषताओं और मुफ्त में दी जा रही शिक्षा सुविधाओं की भी जानकारी देंगे। एनसीईआरटी ने 2026 सेशन के लिए डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 5 नवंबर तय की गई है। एनसीईआरटी ने इस कोर्स को शिक्षकों, स्कूल प्रशासकों और शैक्षणिक कर्मियों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन किया है। साथ ही यह कोर्स देश भर के स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य और करियर मार्गदर्शन की बढ़ती आवश्यकताओं को भी पूरा करने में अहम साबित हो रहा है। एनसीईआरटी इस कोर्स को डिस्टेंस और रेगुलर दोनों माध्यमों में संचालित करता है। बिहार सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 11वीं क्लास की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 11वीं क्लास में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा 20 अगस्त को आयोजित हुई थी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार ने नई भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 नवंबर 2025 तय की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य में मध्य निदेश, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के 4000 से अधिक पदों के लिए आवेदन भरे जाएंगे। 18 से 25 वर्ष तक की आयु के 12वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अप्रेंटिस भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। चयनित उम्मीदवारों की सूची पीडीएफ फॉर्मेट में बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इंडियन ओवरसीज बैंक की अप्रेंटिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार लिस्ट में अपना नाम और चयन स्थिति चेक कर सकते हैं। आईओबी अप्रेंटिस परीक्षा देश भर में 750 पदों पर भर्ती के लिए 31 अगस्त 2025 को आयोजित कराई गई थी।
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 के फाइनल राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। फाइनल राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। नोटिफिकेशन के तहत आरआरबी चंडीगढ़ जोन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट 13 से 21 अक्टूबर तक होगा। वहीं रांची जोन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का आयोजन 13 अक्टूबर से 14 नवंबर तक किया जाएगा। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3 या 4 दिन पूर्व जारी किए जाएंगे। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारियां कराने वाले देश की जानी मानी संस्था दृष्टि IAS पर CCPA ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दृष्टि IAS पर यह जुर्माना भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए लगाया गया है। विज्ञापन में दृष्टि IAS ने दावा किया है कि उसने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 216 से ज़्यादा उम्मीदवारों को चयनित कराया है, जबकि CCPA ने संस्थान के इन आंकड़ों को गलत और विज्ञापन को संस्थान में एडमिशन बढ़ाने के लिए भ्रामक रूप से उपयोग में लाया गया बताया है। वहीं भ्रामक विज्ञापन का उपयोग करने के मामले में दृष्टि IAS पर यह दूसरी बार जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले सितंबर 2024 में भी संस्थान ने विज्ञापन में 2021 के चयनित उम्मीदवारों के गलत आंकड़ों का उपयोग किया था। तब दृष्टि IAS पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।